इंडिया टीवी, आपकी आवाज। राजस्थान में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी, 83 उम्मीदवारों का ऐलान। झालरापाटन से मैदान में वसुंधरा राजे, ज्योति मिर्धा नागौर और सतीश पूनिया आमेर से लड़ेंगे चुनाव। राजेंद्र राठौर की सीट बदली, चूरू की जगह तारानगर से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में वसुंधरा गुट के 10 विधायकों को टिकट, 56 मौजूदा विधायकों को फिर से मैदान में, 7 का टिकट कटा। राजस्थान के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट में 33 उम्मीदवारों का ऐलान। सरदारपुरा से चुनाव लड़ेंगे सीएम गहलोत, टोंक से सचिन पायलट को टिकट। सीपी जोशी नाथद्वारा और गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मण नगर से मैदान में, कृष्णा पूनिया सुदालपुर से चुनाव लड़ेंगी। राजस्थान में फिर आएगी कांग्रेस सरकार, हमारा काम बोल रहा है, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान। बीएसपी ने भी राजस्थान के लिए अपने उम्मीदवारों का किया ऐलान, 10 उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने पर बोले सतीश पूनिया, 150 सीटें जीतेगी बीजेपी, कांग्रेस के खिलाफ लोगों का आक्रोश। राजस्थान के सियासी रण पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा 3 उम्मीदवार उतारे, बाकी कैंडिडेट्स की जल्द करेंगे ऐलान। बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर नाम आने पर गदगद कैलाश मीणा, कहा हिंदुत्व के लिए लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने एमपी के लिए 5वीं लिस्ट जारी की, 92 उम्मीदवारों के नाम शामिल। ग्वालियर पूर्व से माया सिंह को टिकट मिला, कैलाश विजयवर्गीय का बेटे का टिकट कटा। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा हमारी एमपी में उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने की बात हुई थी जहां हम जीते थे या बेहतर थे, फिर कांग्रेस बताए क्यों नहीं हुआ। इसरो का एक और बड़ा सफल मिशन, देश को पहले ह्यूमन मिशन गगनयान के लिए फ्री मॉड्यूल का सफल परीक्षण। इसरो ने लॉन्च किया सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट, क्रू मॉड्यूल में नहीं है कोई इंसान। इसरो ने आज के परीक्षण को टेस्ट व्हीकल ऑर्बिट मिशन का नाम दिया। श्रीहरिकोटा से सफल परीक्षण हुआ। टेस्ट व्हीकल की मदद से क्रू मॉड्यूल को आउटर स्पेस तक भेजा, वापस इसे बंगाल की खाड़ी में गिराया गया। पूरी प्रक्रिया में लगा 8 मिनट का वक्त। क्रू मॉड्यूल को 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया गया। श्रीहरिकोटा से लगभग 10 किलोमीटर दूर समुद्र में सुरक्षित उतारा गया। क्रू मॉड्यूल बंगाल की खाड़ी में गिराए जाने के बाद एक्टिव हुई नेवी बोट्स की मदद से समुद्र में पहुंचे जवान। नेवी ने बोट्स की मदद से क्रू मॉड्यूल को रिकवर किया। सैटेलाइट के वीडियो से दिखा खूबसूरत नजारा। इसरो चीफ एस सोमनाथ बोले गगनयान की टेस्ट लॉन्चिंग सफल, खराब मौसम की वजह से बदला गया था वक्त। एस सोमनाथ ने कहा दिक्कतों को समय रहते दूर कर लिया गया, सभी पैराशूट सुरक्षित। लॉन्चिंग सफल होने के बाद वैज्ञानिक दिखे खुश, एक दूसरे को गले लगाकर और हाथ मिलाकर दी बधाई। मिशन के निदेशक एस शिव कुमार ने आज पहले ही प्रयास में सफलता पर जताई खुशी, कहा 3 से 4 वर्षों से हम लगातार तपस्या कर रहे थे। गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान को रोके जाने को इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर ने सही बताया। पहले काउंटडाउन के 5 सेकंड पर रोकी गया था परीक्षण उड़ान। जी माधवन नायर बोले पहली काउंटिंग के वक्त मिशन को फेल होने से बचाया गया। किसी भी विसंगति पर स्वचालित रूप से लॉन्चिंग को रोकता है कंप्यूटर। गगनयान के पहले सफल ट्रायल पर प्रधानमंत्री मोदी की बधाई, कहा अंतरिक्ष में भारत के पहुंचने की दिशा में पहला कदम। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा TD-1 परीक्षण उड़ान लॉन्चिंग ने अंतरिक्ष यात्रा की पटकथा लिखी। यूपी में सीएम योगी ने मिशन गगनयान को लेकर बधाई दी, कहा देश के लिए महत्वपूर्ण दिन। गगनयान मिशन की सफल उड़ान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने जताई खुशी। जितेंद्र सिंह बोले अभी और परीक्षण उड़ानों का होगा आयोजन, भारत दूसरे देशों का नेतृत्व करने के लिए तैयार। 2025 में मिशन के तहत इंसान को 400 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा, फिर सुरक्षित वापसी। अगले 1 साल में एक और टेस्ट फ्लाइट होगी। ह्यूमनॉइड रोबोट व्योम मित्र को भेजा जाएगा। कोलकाता पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सीएम नीतीश कुमार का सुशील मोदी पर तंज, बेचारे को हटा दिया, डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया। नीतीश कुमार ने कहा हमने उन्हें पटना यूनिवर्सिटी का महासचिव बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई के दौरान जितवाए चुनाव। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान, कहा जातिगत जनगणना देश की जरूरत, राहुल गांधी अब जातिगत जनगणना के सबसे बड़े पैरोकार। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा ईडी और आईटी को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है केंद्र सरकार। सीएम भूपेश बघेल का दावा, केंद्र सरकार लड़ने के काबिल नहीं, सिर्फ बदनाम करने की कोशिश में छापेमारी कर रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने जताया दुख, कहा ये बहुत दुखद, उन्हें मां दुर्गा की मूर्ति लगाने पर धमकी दी गई थी। छत्तीसगढ़ के मोहल्ला मानपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर राजानंदगांव के आईजी राहुल भगत ने जताया शक, नक्सलियों पर हत्या का शक। हमास हमले के बाद पहली बार खुला राफा बॉर्डर, गाजा में जरूरी सामान पहुंचना शुरू। इजराइल ने अपने नागरिकों को मिस्र और जॉर्डन छोड़ने को कहा। इजरायली सेना आईडीएफ ने हमास के बड़े नेताओं का वीडियो जारी किया। दोहा के वीडियो में इस्माइल हानिया भी दिखे।
गाजा से 1800 किलोमीटर दूर दोहा में बैठकर रणनीति बनाते हैं हमास के नेता। हमास नेताओं की लाइफ लग्जरी वाली, जबकि गाजा के लोग गरीबी में गुजार रहे हैं जीवन। ईरानी फंडिंग से गाजा में रॉकेट, हथियार और सुरंग बना रहा है हमास। मासूम इजरायलियों का कत्लेआम कर रहे हैं हमास के आतंकी। मिस्र और गाजा के बीच राफा सीमा पर पहुंचे संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस। युद्ध पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने को लेकर बातचीत। हमास ने देर रात 2 अमेरिकी बंधकों को किया रिहा। कतर की मध्यस्थता के बाद हुई दोनों की रिहाई। हमास ने 59 साल की जूडिथ रेनन और उनकी 18 साल की बेटी नटालिक को किया रिहा। इजरायली सेना को सौंपा। इजरायल हमास जंग का आज 15वां दिन। अब तक दोनों तरफ से करीब 5600 लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक इजरायली हमले में करीब 4137 फलस्तीनी मारे गए, जबकि 13,000 से ज्यादा घायल। इजरायल ने तैयार किया नया वॉर प्लान। अब हमास के खिलाफ 3 चरण में होगी जंग। इजरायली रक्षा मंत्री ने रक्षा समिति में किया प्लान का खुलासा। कहा 2 फेज में होगा हमास का खात्मा। तीसरे फेज में गाजा में नई सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जाएगी। इजरायली रक्षा मंत्री के मुताबिक जमीनी हमला करने से पहले हमास की सैन्य क्षमता को खत्म किया जाएगा, फिर सरकार चलाने की क्षमता खत्म की जाएगी। इजरायल का प्लान, जमीनी हमले से हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले तबाह किया जाएगा। इजरायली सेना जमीनी हमले के लिए तैयार। गाजा बॉर्डर पर सैकड़ों टैंक्स तैनात। सेना के वाहन पहुंचा रहे हैं हथियार। इजरायली सेना ने गजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर किया एयर स्ट्राइक। इजरायली सेना का दावा, हमास के कई ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स हवाई हमले में तबाह। गाजा के अस्पताल के बाद शुक्रवार को एक प्राचीन ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च पर हमला। हवाई हमले में चर्च को पहुंचा नुकसान। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक हमले में 16 फलस्तीनी ईसाइयों की हुई मौत। धमाके में कई लोग हुए घायल। इजरायली सेना के मुताबिक चर्च के पास हमास के ठिकानों पर की गई बमबारी। धमाके में चर्च की एक दीवार गिरी। दक्षिण गाजा के अल ज़हरा में इजरायली एयर स्ट्राइक में भीषण तबाही। कई इमारतें मलबे में हुई तब्दील। वेस्ट बैंक के रमल्ला में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन जारी। जुम्मे की नमाज के बाद हजारों फलस्तीनियों ने जताया विरोध। मिस्र के काहिरा में भी इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन जारी। गाजा के फलस्तीनियों के समर्थन में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में फलस्तीन के समर्थन में रैली। लोगों ने इजरायली एम्बेसी के सामने किया प्रदर्शन। तुर्की के इस्तांबुल में इजरायल के विरोध में प्रदर्शन। जॉर्डन में भड़का हमास के समर्थकों का गुस्सा। फलस्तीन बॉर्डर की तरफ बढ़ने पर रोके जाने पर सुरक्षा कर्मियों से हुई भिड़ंत। जॉर्डन सरकार ने फलस्तीनी बॉर्डर की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को बंद किया। प्रदर्शनकारियों ने इजरायल विरोधी नारेबाजी की। इजरायल हमास युद्ध को लेकर वाराणसी के सिल्क कारोबारी में चिंता। युद्ध अगर लंबे समय तक चला तो कारोबार पर पड़ेगा असर। कनाडा के 41 राजनयिकों को भारत से निकाले जाने पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का बयान। कहा भारत ने तोड़ा वियना कन्वेंशन। ट्रूडो बोले दुनिया के सभी देशों को चिंता करनी चाहिए। भारत सरकार कनाडा में रह रहे लाखों लोगों का जीवन मुश्किल बना रही है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में संवाद से शांति विषय पर हुई चर्चा। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने रखे विचार। रुचिरा कंबोज ने कहा कि दुनिया कर रही है चुनौतियों का सामना। बहुपक्षीय संस्थाओं के प्रति फिर से विश्वास जगाने के लिए सार्थक चर्चा जरूरी। दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर में भारतीय सेना सैन्य विरासत महोत्सव केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। राजनाथ सिंह ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया को आयोजन को दी बधाई। आज राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले पुलिस की ड्यूटी सबसे कठिन। हर मौसम या त्योहार में ड्यूटी पर मुस्तैद रहता है एक पुलिसकर्मी। लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम। रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित प्रोग्राम में सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। सीएम योगी बोले विषम परिस्थितियों में पुलिस ने निभाया अपना कर्तव्य। अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया काम। देश में लॉ एंड ऑर्डर में यूपी पहले स्थान पर। सीएम योगी बोले 2017 से अब तक एनकाउंटर में 190 अपराधी ढेर, 5591 घायल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम। एलजी मनोज सिन्हा ने बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। मुंबई में पुलिस स्मृति दिवस के पुष्पांजलि। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने ड्यूटी के दौरान बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों को किया नमन। अगरतला में भी पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम। सीएम मानिक साहू हुए शामिल। गांधीनगर में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। दिल्ली में नेवी कोस्ट गार्ड की 29वीं सालाना बैठक। समुद्र में सैन्य संचालन के आपसी तालमेल बढ़ाने पर बनी रणनीति। सीआरपीएफ महिला बाइकर्स ने यशस्विनी अभियान। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिखाई हरी झंडी। स्मृति ईरानी ने यशस्वी बाइक अभियान की तारीफ की। कहा सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स ने पीएम मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प को किया मजबूत। इंद्रमणि पांडे बनेंगे बिम्स्टेक महासचिव। बिम्स्टेक में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, भूटान शामिल। आज नवरात्र का 7वां दिन। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में हुई सुबह की आरती। मुंबई में दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंची अभिनेत्री काजोल मां दुर्गा की पूजा में शामिल। कोलकाता में ताला प्रत्यय पूजा के विषय में कथन पूजन। पूजा की थीम खुद कलाकार सुशांत पाल ने तैयार की।
सुशांत पॉल ने पिछले 25 साल में कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए तैयार की है थीम। इस बार मंडप को पूरी तरह से लोहे और टिन की सीटों से बनाया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में धूमधाम से मनाया जा रहा है दुर्गा पूजा। त्योहार के दौरान सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। गुजरात के सूरत गरबा नाइट्स का आयोजन, हजारों की संख्या में लोग गरबा में शामिल हुए। इंदौर की सेंट्रल जेल में गरबा का आयोजन, कैदियों ने जमकर खेला गरबा। दिल्ली के लवकुश रामलीला का मंचन, भारी संख्या में रामलीला देखने पहुंचे लोग। तिरुपति की तिरुला मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, ब्रह्मोत्सव में हुए शामिल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरसारे सुरेश भैया जी जोशी ने दिल की गीता ग्रंथ का किया विमोचन। इंद्रेश कुमार ने गीता के उपदेश का किया जिक्र, बोले रोटी कपड़ा मकान खून से नहीं श्रम से कमाया जाता है। गाजियाबाद में ABES इंजीनियरिंग कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान छात्र ने बोला जय श्री राम। नाराज महिला प्रोफेसर ने डांटकर मंच से नीचे उतारने को कहा। 43 सेकंड के वीडियो में दर्शक दीघा में बैठे कुछ छात्रों ने पहले जय श्री राम बोला, जिसके बाद मंच पर खड़े छात्र ने भी जय श्री राम कहा था। पूरे मामले में कॉलेज प्रशासन का आया बयान, कहा एक इंक्वायरी कमेटी गठित की गई है, रिपोर्ट के आधार पर होगा एक्शन। प्रयागराज में शाहिस्ता प्रवीण की तलाश तेज, अपने बेटों से मिलने आ सकती है शाहिस्ता प्रवीण। प्रयागराज के इटावा इलाके में रह रहे अतीक के बेटे इटावा में आज भी भारी पुलिस फोर्स तैनात, आने वाले जाने वालों की तलाशी कर रही है पुलिस। प्रयागराज में अतीक अहमद की फैमिली संपत्ति पर एक्शन, शाहिस्ता प्रवीण जैनब की प्रॉपर्टी होगी कुर्क। जयपुर मुंबई एक्सप्रेसवे ट्रेन हत्याकांड में चार्जशीट दायर, GPR ने 1206 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया। चार्जशीट में आरोपी चेतन सिंह चौधरी के दिमागी तौर पर बीमार होने का जिक्र नहीं। चार्जशीट में 150 गवाहों के बयान जोड़े। बेंगलुरु के केंपागोड़ा एयरपोर्ट पर 1 किलो 33 ग्राम सोना जब्त, एक मलेशियाई नागरिक को पकड़ा गया। CBI ने अलग अलग क्रिप्टो वॉलेट से $9 लाख की क्रिप्टो करेंसी बरामद की, एक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली के तिलकनगर मर्डर केस में बड़ा खुलासा, स्विट्जरलैंड की नागरिक थी मृतक महिला। दिल्ली के गुरप्रीत से स्विट्जरलैंड में हुई थी दोस्ती। गुरप्रीत ने महिला को दिल्ली बुलाकर की हत्या, महिला की हत्या कर लाश को गाड़ी में डिक्की में डाला। गुरप्रीत के घर से $2.25 करोड़ रुपए बरामद। कुशीनगर में महिला पुलिसकर्मियों की टीम के साथ बदमाश की मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान शातिर अपराधी के पैर में लगी गोली, बदमाश पर दर्ज हैं दर्जनों मुकदमे। बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस समेत बाइक बरामद। बिहार के पटना में होटल के रूम में लड़की की गोली मारकर हत्या, मौके पर पहुंची FSL और पुलिस की टीम। एक लड़के के साथ होटल में आई लड़की, दोनों ने पति पत्नी के नाम पर लिया था कमरा। होटल संचालक ने फोन कर पुलिस को सूचना दी, लड़का मौके से फरार, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली पुलिस ने साइबर गैंग का किया भांडाफोड़, फर्जी वेबसाइट के जरिए धोखाधड़ी करने वाले 7 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की टीम ने दिल्ली और बिहार से किया गिरफ्तार, टेलीकॉलर के जरिए लोगों को करते थे संपर्क और उड़ा लेते थे पैसे। साइबर ठगों के अकाउंट में करीब 5 करोड़ रुपए की मिली जानकारी। पुलिस ने 100 सिम, लैपटॉप सहित कई सामान किए बरामद। यूपी के अमरोहा में महिला सहित 2 बच्चों को जलाकर मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हैदराबाद में एक बॉयज हॉस्टल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दिल्ली में आज AQI 173 के साथ मध्यम श्रेणी में प्रदूषण। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में कई हफ्ते में गिरावट के बाद आया उछाल, 1 अरब 15 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी। विदेशी मुद्रा भंडार 585 अरब 89 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। RBI ने जारी की 13 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। आर्थिक स्थिरता के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के लिए एक्स्ट्रा अलर्ट होने की जरूरत, RBI ने गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा। स्थिरता बनाए रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी होगी। 10,000 करोड़ रुपए मूल्य के 2000 वाले नोट का बाजार से वापस लाने बाकी, गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी जानकारी।